यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार 8वें दिन भी जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया है। रूस की वायु सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक रिहायशी इमारत पर Su-25 एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री कैंप पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से अपार्टमेंट पर ही स्ट्राइक कर दी गई। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को लेकर आज 19 फ्लाइट आएंगी। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने इनमें से 8 फ्लाइट की डिटेल देते हुए बताया 2 फ्लाइट ससीवा, 1 कोसी से, 5 बुडापेस्ट और 3 फ्लाइट रेजेजो से आएंगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भारतीयों को निकालने के लिए 3 और फ्लाइट भेजने का निर्णय लिया है। यूपी में 10 जिलों की 97 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 1 बजे तक 36.33% वोटिंग हो चुकी है। बलिया की बांसडीही से भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह की बूथ के बाहर झड़प हो गई। सपा और सुबसपा समर्थकों से झड़प हुई है। काफी देर तक धक्का मुक्की हुई, इससे वहां भगदड़ की स्थिति मच गई। बाद में सुरक्षा बलों ने आकर मोर्चा संभाल लिया। पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री आज यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आएंगे। ममता बनर्जी गुरुवार को वाराणसी में सपा नेता अखिलेश यादव के साथ रैली करेंगी। खास बात यह है कि आज यूपी में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। ऐसे में अखिलेश और ममता एक मंच पर होना काफी अहम माना जा रहा है। सरकार की ओर से आयोजित चाय पार्टी में सीएम उद्धव ठाकरे विपक्ष पर आक्रमण करते नजर आए। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को सांप का बच्चा बताते हुए कहा, हम 30 साल से सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, अब यह सब चल रहा है। बता दें कि शिवसेना और भाजपा 30 साल तक एक दूसरे की सहयोगी थी और महाराष्ट्र में 7 चुनाव लड़ती थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 7 मार्च को पाकिस्तान से लगी सीमा पर बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेंगे। इस दौरान वायुसेना के 148 विमान इस ड्रिल में शामिल होंगे। पहली बार इसमें राफेल विमान के भी शामिल होने की चर्चा है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में होने वाले इस युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 7,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 6,561 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 14,947 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 173 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 44 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 59 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.77 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया की नजर टेस्ट में भी बेस्ट बनने पर होगी। रोहित शर्मा की भी बतौर टेस्ट कैप्टन ये पहली सीरीज होने वाली है। विराट का ये 100वां टेस्ट मैच होगा। भारत के लिए ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल करने वाले कोहली 12वें और दुनिया के 71वें खिलाड़ी होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।